ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 69 है। दूसरे अध्याय का प्रथम पाद चल रहा है। 21वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 22वां सूत्र चलना है। 21वें सूत्र में एक बात कही है प्रश्नकर्ता की ओर से। उपनिषदों में परमात्मा को इस तरह वर्णन किया है कि परमात्मा जीवात्मा के साथ शरीर में प्रविष्ट होता है। जब जीवात्मा के साथ परमात्मा शरीर में प्रविष्ट होता है तो अब जीवात्मा के साथ रहेगा। जीवात्मा के साथ रहेगा तो आपको पता है साथ रहने से क्या होता है जी। जिसके साथ रहते उसका स्वभाव आता है हमारे में। मान लीजिएगा, एक उदाहरण देता हूं कि एक आदमी शराब नहीं पीता और दूसरा शराब पीता है। दोनों मित्र है और उसके साथ बैठता है उठता है। तो शराबी जो शराब पीता है, और एक दिन ऐसा भी आएगा उसके जीवन में कि जो शराबी शराब पी पी करके इतना हो गया वो उठ खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन और पीना चाहता है। तब कहता अरे भाई वो बोतल पकड़ा दो, तो वो बोतल पकड़ा देगा। यद्यपि वो खुद नहीं पी रहा है, वो पिएगा भी नहीं, लेकिन उसके संग से ये तो प्रभाव आ गया ना, बोतल पकड़ा देगा। आपको क्या लगता है कि बोतल पकड़ाना पाप है या नहीं है? बिल्कुल पाप है। तो संगति का असर पड़ता है। तो प्रश्नकर्ता की मनसा ये है कि जीवात्मा के साथ परमात्मा शरीर में प्रविष्ट होता है, तो फिर तो हित क्या करेगा? वो तो है ही तो होगा उसका, जीवात्मा का, वो उस जैसा बन जाएगा। तो ये दोष आएगा परमात्मा के ऊपर। ये प्रश्नकर्ता का कहना है 21वें सूत्र में। अब आगे बढ़ते हैं। उक्तस्य पूर्व पक्षस्य उत्तरम। उक्तस्य पूर्व पक्षस्य, जो पूर्व पक्ष ने जो बात कही है उसका उत्तरम, उत्तर दिया जा रहा है। उत्तर बड़ा सिंपल है, उदाहरण विशेष नहीं है, ये सबको समझ में आना चाहिए। अधिकम तु भेद निर्देशात, अधिकम तु भेद निर्देशात, ये उत्तर है। अधिकम तु नैव स दोष प्रसज्यते, जो आप दोष दिखा रहे हो वो दोष बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा जी? ये तो ही तस्मात् जीवात्मनो अधिकम भिन्नम तु तदुच्यते। तस्मात् जीवात्मना, उस जीवात्मा से, अधिकम उसको अधिक अर्थात भिन्नम उससे भिन्न है ऐसा, तदुच्यते उस परमात्मा को लेकर के शास्त्र उपनिषद कहती है। यद्यपि उस ईश्वर उस आत्मा के साथ भले प्रविष्ट हो रहा हो आपके मत में, तो भी कोई आपत्ति नहीं है। उसके साथ प्रविष्ट होकर के भी वो अधिक है, अर्थात उससे भिन्न है, उससे भिन्न ही रहता है। उसके साथ रहता हुआ भी उससे भिन्न रहता है। आपने कभी परमात्मा के बारे में सुना है ना कि ईश्वर निर्लेप है? ये शब्द सुना ही होगा ना आपने, ईश्वर निर्लेप है। इसका अर्थ यह होता है वो लिप्त नहीं होता है। उदाहरण दिया जाता है जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता हुआ भी पानी से लिप्त नहीं होता है,
पानी से अलग रहता है, वो निर्लिप्त रहता है। ये भी उदाहरण सुना होगा आपने। जैसे कमल का पत्ता पानी में रह करके भी पानी से अलग रहता है, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा भी निर्लिप्त है, निर्लेप है, वो भिन्न रहता है, अलग रहता है। यही अधिक है, जीवात्मा से अधिक योग्यता है उसमें। कथम, कैसे? भेद निर्देशात, भेदस्य निर्देशात, उपनिषद में वो भेद से अलग के रूप में उसका निर्देश किया है। भेदेन पृथक्त्वेन परमात्मनो वर्णनमस्ति इति हेतु, भेद से अर्थात पृथक रूप में परमात्मा का वर्णन उस उपनिषद में है। यही हेतु है हमारा कि वो लिप्त नहीं होता है, वो कोई दोष नहीं आएगा परमात्मा में। जिस दोष की चर्चा आप कर रहे हो 21वें सूत्र में, वो दोष नहीं आएगा। भेदेन यद वस्तु निर्दिश्यते, नियम बताया जा रहा है। भेदेन यद वस्तु निर्दिश्यते, जिस वस्तु को भेद रूप में, पृथक रूप में निर्देश किया जाता है, वर्णन किया जाता है, न तदेव भवति, वो ही नहीं होता है। जिससे वो अलग निर्देश किया जा रहा है, आत्मा से परमात्मा को भेद से अलग रूप में वर्णन किया जा रहा है, तो फिर वो परमात्मा जीवात्मा कैसे हो जाएगा? अर्थात जीवात्मा जैसा क्यों दुखी हो जाएगा वो? उसको जब जीवात्मा के साथ रहते हुए भी जीवात्मा से अलग निर्देश किया जा रहा है शास्त्र में, तो जीवात्मा जैसा क्यों हो जाएगा? जीवात्मा क्यों बनेगा वो? वो आपकी तरह थोड़ा है, वो मेरी तरह थोड़ा है। आप और मेरी तरह नहीं है भगवान कि आपके साथ घुल मिल जाए तो आपकी तरह बन जाऊं, आप मेरे साथ घुल मिल जाए तो आप मेरी तरह बन जाएं। वो ऐसा नहीं है परमात्मा। वो भले ही उसके साथ रहते हुए भी वो अलग रहता है, भिन्न रहता है, निर्लिप्त रहता है। ऐसे ही उसको भेद के रूप में, पृथक रूप में उसका निर्देश शास्त्र करता है। इसलिए जब उससे अलग निर्देश किया जाता है तो फिर वो वही कैसा बनेगा? वो उसी जैसा कैसे बनेगा? किंतु ततो अन्यद एव इति, वो उस आत्मा से अलग ही होता है, वो वही नहीं बनता। वो यदाच परमात्मा जीवाद अन्यः, जब परमात्मा जीवात्मा से अलग है, तदा तब न तस्य सुख दुख भाग भवेत, फिर वो उस आत्मा के सुख दुख का भागी क्यों बनेगा? यदाच परमात्मा जीवाद अन्यः, जब परमात्मा जीवात्मा से अलग है, ये शास्त्र भी निर्देश करता है। तदा, उस स्थिति में, न तस्य सुख दुख भाग भवेत, तस्य उस जीवात्मा के सुख और दुख का वो भागी न भवेत, नहीं हो सकता वो। न ही अन्यो अन्य कृत कर्मणा फलम भुंक्ते, ये यूनिवर्सल लॉ है, सार्वभौम सिद्धांत है। क्या? न ही अन्यः अन्य कृत कर्मणा फलम भुंक्ते, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म ने तो पुष्पा जी ने किया है और फल भोग रहे अनिल जी, ऐसा नहीं हो सकता। जिसने कर्म किया वो ही भोगेगा, ये नियम है दुनिया का। हाँ जी पुष्पा जी, मैंने चोरी किया और मेरे सारे बच्चे खा रहे हैं, खूब मजे ले रहे हैं, तो फल भोग ही रहे ना। क्या समाधान है पुष्पा जी इसका? माइक खोलना पड़ेगा आपको। लेकिन वो लिप्त नहीं, क्या है? लिप्त नहीं है, अलग है, वो निर्लिप्त है। देखो, पूछा तो आम के पेड़ कहाँ है, तो आपने बोला ये जो गूलर के पेड़ तो ये रहे। पूछा तो आम के बारे में, तो आम का उत्तर दो ना। मैंने क्या पूछा आपसे कि मैंने चोरी की है और मेरे बच्चे उस चोरी के पैसे से आनंद ले रहे हैं, तो फल भोग नहीं रहे वो तो भोग रहे हैं फल, ये तो गलत है। गलत है, लेकिन भोग रहे हैं ना। कर्म तो मैंने किया, उसका सुख भोग रहे हैं वो लोग। लेकिन
बच्चे तो आपके हैं ना। अच्छा, मैंने चोरी किया और पकड़ में आ गया और मेरे को जेल में डाल दिया, मैं तो दुखी हो ही रहा हूं, मेरे बच्चे भी दुख भोग रहे हैं। कर्म तो मैंने किया, तो मेरे बच्चे क्यों दुख भोग रहे हैं? क्योंकि उनको शिक्षा नहीं ऐसी मिली। इधर उधर भागते रहो, शास्त्र पढ़ना नहीं हम लोगों को, सत्संग सुनना नहीं हम लोगों को, क्यों जी? तो जो मन में है वो बोलते रहना है। या तो आपको पता नहीं है तो आप मेरे को पता नहीं है ये बोलना चाहिए, और पता है तो सही उत्तर देना चाहिए। इधर उधर भागना नहीं चाहिए, इधर उधर का उत्तर नहीं देना चाहिए, ये याद रखना। नहीं, आप बताइए, मुझे नहीं पता। हाँ, ये बात पहले बताना था आपको ये बात पहले आपको बताना था। तो ऐसा है, कर्म जो करता है उस कर्म का फल तो कर्म करने वाले को ही मिलेगा, लेकिन उस कर्म करने वाले के इर्द गिर्द में जो भी रहते हैं ना, उसका इफेक्ट दूसरों के ऊपर भी आता है, उसका प्रभाव दूसरों के ऊपर भी पड़ता है। बच्चा रोता है ना, पोता रोता है ना, तो दादी भी रोती है। उसको कोई गिरा तो पोता है, लेकिन दादी क्यों रो रही है? वो थोड़ी गिरी है, लेकिन उसका प्रभाव है, पोते का प्रभाव है, उसका मोह है। समझ में आ गया। हाँ, उसके मोह के कारण से वो रो रही है दादी। तो ऐसे ही कोई कर्म करता है तो उस कर्म का जो प्रभाव है दूसरे के ऊपर पड़ता है, और उस कर्म का जो परिणाम है वो भी दूसरे के ऊपर पड़ता है। तो हम लोग अगर कर्म माँ बाप ने किया है, अगर हम सुख भोग रहे हैं तो उसका फल नहीं भोग रहे हैं, उसके प्रभाव को भोग रहे हैं, उसके परिणाम को भोग रहे हैं। परिणाम कोई भी भोग सकता है, और प्रभाव उस रेंज में जो भी आएगा उसका प्रभाव सबको मिलेगा। बिल्कुल जी, समझ में आ गया जी, धन्यवाद। हाँ जी, तो इसलिए कर्म जो करता है फल उसी को मिलेगा। यही कह रहे हैं यहाँ पर, अन्य कृतः कर्मणा, किसी ने कर्म किया है उस कर्म को न अन्य फलम भुगते, दूसरा नहीं भोग सकता। एक ने कर्म किया तो उस फल को दूसरा नहीं भोग सकता, ये संसार का नियम है। तो जब जीवात्मा ने कर्म किया तो उसको सुख दुख मिलेगा ना, भगवान को थोड़ा मिलेगा। वो उसने कर्म किया उसी को मिलेगा, भले वो जीवात्मा के साथ परमात्मा रहता हो, उसको क्यों भोगेगा? वो क्यों भोगेगा? आप कह रहे हो उसको भी भोग मिलता है, तो ये दोष नहीं आ सकता, क्योंकि ये स्पष्ट कहा है कि जीवात्मा के साथ रहता हुआ भी भगवान अलग रहता है, वो निर्लिप्त रहता है, इसलिए जीवात्मा के फलों को वो भोग नहीं सकता। ये शास्त्र कहता है, ये उत्तर दिया है यहां पर। हाँ जी, सूत्रार्थ। परमात्मा को जीवात्मा से महान, अधिक, परमात्मा को जीवात्मा से महान, अधिक, अलग बताया गया है। आप ये भी लिख सकते हैं, परमात्मा को से पहले उपनिषदों में परमात्मा को जीवात्मा से महान, अधिक, अलग बताया गया है। उपनिषदों में परमात्मा को जीवात्मा से महान, अधिक, अलग बताया गया है। उपनिषदों में परमात्मा को जीवात्मा से महान, अधिक, अलग बताया गया है। ऐसा भेद का वर्णन करने से, ऐसा भेद का वर्णन करने से, ऐसा भेद का वर्णन करने से परमात्मा में किसी प्रकार का दोष नहीं आएगा। परमात्मा में किसी भी प्रकार का दोष नहीं आएगा। परमात्मा में किसी प्रकार का दोष नहीं आएगा। उपनिषदों में परमात्मा को जीवात्मा से महान, अधिक, अलग बताया गया है।
ऐसा भेद का वर्णन करने से परमात्मा में किसी प्रकार का दोष नहीं आएगा। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गए जी? आप में से कौन बताएंगे जी परमात्मा को जीवात्मा से भेद रूप में, अलग रूप में वर्णन क्या है? यहां तो सूत्र में, भाष्य में तो नहीं बताया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि उपनिषदों में जीवात्मा से परमात्मा को अलग भेद के रूप में वर्णन किया है तो क्या? दो हाथ खड़े हैं। शास्त्र का प्रमाण देना चाहिए, अपने मनमर्जी से नहीं, शास्त्र का प्रमाण देना चाहिए। हाँ जी, योगेश जी। वेद पंथ का द्वा सुपर्णा सुयोजा सखायाम परिसत्स्वाद्यते। तो मंत्र को तो ठीक से बोलो, मंत्र को तो ठीक से बोलो। नहीं, मंत्र भूल गया अभी। हाँ ठीक है। द्वा सुपर्णा सुयोजा सखायाम नहीं 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 नहीं, वृक्षम। अब गुजराती को बीच में क्यों लाते हो आप? गुजराती थोड़ा पढ़ रहे हैं आप, संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत को संस्कृत की तरह पढ़िए, गुजराती को बीच में नहीं ला सकते। तो ये उपनिषद में भी है ये मंत्र और वेद में तो है ही। उपनिषद में भी ये मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोः अन्यः पिप्पलम स्वादुवत्ति अनन्यो अभिशाकचीति अभिशाकशीति। तो एक तो फल को खा रहा है और दूसरा फल नहीं खा रहा है। वो तो भेद रूप में साथ में दोनों रह रहे हैं, मित्र की तरह रह रहे हैं। सखायऊ कहा ना, दोनों मित्र के रूप में साथ साथ रह रहे हैं, लेकिन एक तो फल खा रहा है और एक तो अभिशाकशीति का मतलब है देखता है, एक देख रहा है। ठीक है जी। मंत्र तो पूरा नहीं बोला होगा मैंने, गलत बोला होगा अलग बात है, पर अभिप्राय यही है। ठीक है जी। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं मैं। कथम ही एतत् संभवेत। अब एक बहुत अलग प्रकार से प्रश्न किया जा रहा है। कथम ही एतत् संभवेत एकस्मिन् अवकाशे द्वयो पदार्थयो समावेशः स्यात्। एक गंभीर प्रश्न किया जा रहा है और अक्सर हर व्यक्ति के मन में आता है, अक्सर हर व्यक्ति के मन में आता है। कहते हैं कथम ही एतत् संभवेत, यह कैसे संभव है कि एकस्मिन् अवकाशे, एक ही अवकाश में, एक ही स्थान पर द्वयो पदार्थयो समावेशस्य, दो पदार्थ एक साथ रहे। ये कैसे संभव है? एक ही स्थान में दो पदार्थ कैसे रह सकते हैं? हाँ जी, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, देखिएगा। ये एक डिब्बी है ना, एक डिब्बी, ये डिब्बी मैंने यहां रख दिया, ऐसे रखा है मान लीजिए, और इसके ऊपर दूसरा एक रख दिया। तो एक ही स्थान में दोनों आए नहीं आए निर्मला जी? एक ही स्थान में आए, एक ही अलग अलग स्थान लिया उन्होंने, एक डिब्बी ऊपर रखी तो उसमें नहीं, एक ही तो स्थान में है ना। अच्छा ठीक है, ठीक है ना। तो मतलब ब्रह्म वाक्यम क्या कहते हैं, जिस किसी ने कुछ बोला है तो ठीक है, जो भी किसी ने कुछ बोल दिया तो ठीक है, अर्थात मैं बोल रहा हूं तो ठीक है। आपका तो विश्वास है, विश्वास है। अच्छा, इतना विश्वास होता तो आदमी का कल्याण हो जाएगा। तो आपने पहले तो ठीक बोला है, मैंने आपको टोका है तो गलत बोल दिया, और गलत को ठीक बता रहे हो। एक स्थान में कैसे? ये अलग स्थान है, ये अलग स्थान है। कहा था पहले तो अलग ही कहा था, आपके कहने के बाद मैंने बोल दिया, कैसे हो सकता है? तो कहने मतलब कोई भी आपको गुमराह है तो आप गुमराह जाएंगे। खैर ठीक है। तो जैसे एक ईंट में दूसरी ईंट नहीं आ सकती है, एक स्थान में दूसरी वस्तु, एक स्थान में अगर कोई वस्तु है तो उसी स्थान में दूसरी वस्तु नहीं आ सकती है। तो प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है, ये कैसे संभव है एक ही स्थान में दो पदार्थ रह सके?
द्वयो पदार्थयो समवेश कथम स्यात्। एक ही स्थान में दो पदार्थों का समावेश का मतलब है एक स्थान में दोनों पदार्थ कैसे रह सकते हैं। तदानीम, ऐसी स्थिति में, उस स्थिति में एक तत्र कर्ता भोक्ता, और दोनों एक स्थान में रह रहे हैं। पहली बात तो दोनों एक स्थान में नहीं रहना चाहिए। फिर अगर मान करके चल रहे हैं एक ही स्थान में दो रह रहे हैं तो तत्र कर्ता भोक्ता भवेद अपरा कर्तृत्व भोक्तृत्व संसर्ग वर्जिता स्यात्। कहते हैं उस एक स्थान में दोनों नहीं रह सकते। फिर भी थोड़ी देर के लिए माने एक स्थान में दोनों हैं तो उनमें से एक तो कर्ता है अर्थात भोग करने वाला है, कर्म करने वाला और भोग करने वाला है, और अपरा दूसरा कर्तृत्व भोक्तृत्व संसर्ग वर्जिता, एक कर्म करने से और भोगने से अलग भी है। कथम स्यात्, ये कैसे हो सकता है। एक स्थान में दो रहना नहीं चाहिए और दो रह भी रहे हैं और एक उसमें से कर्म भी कर रहा है और फल भोग भी रहा है, और एक आदमी उसमें वहीं पर रहता हुआ उसी जगह पे रहता हुआ कर्म भी नहीं कर रहा है भोग भी नहीं कर रहा है। ये कैसे संभव है। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। ये ऐसा प्रश्न हर पढ़े लिखे व्यक्ति के मन में आता है। मैंने क्या बोला है, हर पढ़े लिखे का मतलब है जो पदार्थ विद्या को जानता है। जो भी पदार्थ विद्या को जानता है, हर व्यक्ति के मन में, जो पदार्थ विद्या को जानने वाले के मन में ये बात खटकती रहती है कि ये कैसे संभव है कि उस स्थान में जीवात्मा भी है, उसी स्थान में परमात्मा भी है, एक स्थान में दो कैसे रह सकते हैं। और दूसरी बात है, जब एक स्थान में रह भी रहे हैं और एक को कह रहे हो आप, एक कर्म करता है और एक कर्म नहीं करता है। कर्म नहीं करता मतलब जैसे कर्म जीवात्मा करता है वैसा कर्म नहीं करता। फिर कर्म का फल भी मिल रहा है और उसी स्थान में फल की भी प्राप्ति हो रही है, और उसी स्थान में परमात्मा भी है और वो फल को प्राप्त नहीं करता। बड़ी अजीब बात है। यह पदार्थ विद्या को जानने वाले के दिमाग में बैठना बड़ा कठिन है। प्रश्न समझ में आ गया होगा आप सबको। अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है। देखिएगा, किसी बात को हमारा मन स्वीकार नहीं करता, किसी बात को हमारा मन स्वीकार नहीं करता। किसी बात का मतलब है कुछ ऐसे जटिल विषयों में, जैसे कि सृष्टि का आदि नहीं है, सृष्टि का प्रारंभ होता नहीं है, ये मन में बैठना, मन इस बात को स्वीकार करना इतना सरल नहीं है। जो पदार्थ विद्या को जानने वाला व्यक्ति है वो इस बात को स्वीकार करने के लिए राजी इसलिए नहीं होता है, उसको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा होता है और वास्तव में समझ में नहीं आ रहा होता है कि सृष्टि का प्रारंभ ही नहीं, कभी ना कभी तो प्रारंभ हुआ होगा। यही बात मन में खटकती रहती है। चलो मान लिए प्रारंभ नहीं, और एक और कहते अंत भी नहीं हो सकता, समाप्ति भी नहीं हो सकती है, न प्रारंभ है न अंत है। ये समझ में आ नहीं रही होती है। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, और ऐसे आपके मन में भी किसी न किसी के मन में कभी ना कभी ये बात आती होगी। क्यों ये बात आती है मन में, और क्यों मन स्वीकार नहीं करता? कभी विचार किया आपने इस विषय में? किया हो तो अच्छी बात है, और नहीं किया हो तो विचार कर लीजिएगा। क्योंकि मन उसको स्वीकार करता है जिसके बारे में विचार किया हुआ होता है, देखा हुआ होता है, सुना हुआ होता है, विचार किया हुआ होता है। इसलिए उस बात को स्वीकार करने में उसको कोई ननुनच नहीं होता है, आसानी से स्वीकार करता है। लेकिन जिस विषय में उसने विचार नहीं किया हो, जिस विषय में उसने ऐसा कभी अनुभव नहीं किया हो, उसको स्वीकार करना मन को कठिन होता है, इतना आसान नहीं होता है। तो कोई नई बात होती है उसको आसानी से व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता है।
अगर कोई शब्द का अर्थ आपके सामने आ गया एक बार में, उसको मन एकदम स्वीकार नहीं कर पाता, एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, उसको बार 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 सुनते हैं, उसके बाद वो शब्द बोलते ही आपको समझ में आ जाएगा। केम छो, अब गुजराती को तो एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई भारतीय को फिर भी कुछ कुछ समझ में इसलिए आता है, भाषाएं बहुत कुछ मिली जुली होती है। अब ये केम छो को किसी ऐसे देशवासी बिल्कुल नहीं जानता हो, गुजराती भी एक लैंग्वेज होती है, ये नहीं जानता हो, उसके सामने केम छो बोलो, उसका मन स्वीकार नहीं करेगा। पता नहीं क्या बोला इसने, उसको समझ में भी नहीं आएगा। आप मीनिंग भी बता रहे हैं उसको, केम छो का मतलब कैसे हो, तो भी उसको एकदम स्वीकार नहीं करता। लेकिन वो वही विदेशी बार 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 केम छो केम छो केम छो सुनेगा ना, वो भी आपसे कभी कह सकता केम छो बोलेगा। हाउ यू ना बोलकर के केम छो बोल सकता है आपको, क्योंकि उसके मन ने उसको स्वीकार कर ले। तो कोई नई बात को मन में बिठाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है, और आगे चल करके वो भी समझ में आ जाती है आसानी से। तो जिस जिस बात को हमारा मन स्वीकार नहीं करता है, मानने को तत्पर नहीं होता है, उसका एकमात्र उपाय है उसको बार बार मन में बिठाने का प्रयास करो। बार बार ऐसा ही होता है, बस ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसे बिठाते जाओ बिठाते जाओ, बिठा देगा, फिर उसको समझ में आने लगता है। आज से 30 साल पहले किसको ये फोन समझ में आता था? पहले प्रारंभ में जब फोन आया तो वो जो बटन वाला आया था, उसके बाद जैसे टच स्क्रीन वाला आया था, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे को मुश्किल होता है, परेशान होता रहता। और आज दो माताजी पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं है, स्कूल कभी कॉलेज नहीं गई है, हाँ, उसको पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन मोबाइल चलाना बखूबी आता है उसको। क्यों? दिमाग में बिठाया उन्होंने मोबाइल को बार बार बार, इसके बिना मेरा जिंदगी नहीं चल सकती, इसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। अब वो क्या मोबाइल चलाती है, मतलब ठीक है, और उसके जो भी उसमें फैसिलिटीज है वो नहीं देखती हो, लेकिन उसको ऑन करना बंद करना ठीक है ना। और कोई फेस टाइम करते हैं तो उसको ऑन करना बंद करना, फेस टाइम करना, जो जो उसके लिए आवश्यक है उतना तो अवश्य आता ही है। फेस टाइम का मतलब भी नहीं समझ में आता हो, लेकिन उसको समझ में आता है। शब्द का मीनिंग भले ना है, लेकिन उसको पता है कि फेस टाइम का मतलब है अब वो सामने आ गए, वीडियो में आ गई बेटी, इसलिए मां बात करेगी। तो इस तरह आदमी को समझ में आता है, उसको बिठाना पड़ता है मन के अंदर। तो ठीक इसी प्रकार से यहां बात ये की जा रही है कि एक स्थान में दो वस्तु कैसे रहें, और एक स्थान में दो वस्तुओं के रहते हुए भी एक कर्म करता है और उस कर्म का फल भोगता है, और एक ऐसा कर्म नहीं करता और ना वहां रहते हुए उस फल में रहते हुए भी वो भोगता नहीं है। ये बड़ी बात है। कैसे? तो उसका समाधान दे रहे हैं, अश्मादिवच्च तद अनुपपत्ति। देखिए, भगवान को समझाने के लिए या भगवान को समझने के लिए दूसरा भगवान नहीं है, ये याद रखना। आपको भगवान को समझना है तो भगवान जैसा दूसरा नहीं है जिसका उदाहरण आप दे सकते। भगवान को समझाने के लिए कोई ऐसा दूसरा तीसरा भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो एक ही है, सृष्टिकर्ता तो एक ही है। अब उस ईश्वर को समझाने के लिए ईश्वर जैसा किसी दूसरी वस्तु को कहां से लाओगे? अजीत जी, कहां से लाओगे? कहीं से नहीं ला सकते, कोई ऐसा है ही नहीं है। किसी बड़े आदमी की बड़ाई करनी हो ना, किसी बड़े आदमी की, बहुत बड़ा आदमी है, उसकी प्रशंसा करना है तो कैसे करोगे? उस जैसे तो कोई है ही नहीं है। तो ना चाहते हुए निम्न वस्तु की उपमा देना पड़ता है उसको, जो उसे बहुत निम्न है, उसी की उपमा देनी पड़ेगी आपको।
क्योंकि और कोई तो है ही नहीं, उसके समान कोई है ही नहीं, न उससे बड़ा कोई है ही नहीं है, उसे छोटा ही है, तो उस छोटे से ही हमको संतोष करना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र में इसको कहते हैं हीन उपमा। क्या कहते हैं जी? हीन उपमा, अर्थात निम्न उपमा दी जाती है। तो ईश्वर के लिए जहां भी उपमा दी जाती है वो हीन उपमा ही होती है, निम्न उपमा ही होती है। तो यहां पर भी अश्मादिवत च तदनुपत्ति, यहां पर भी हीन उपमा देकर के समझाया है। अश्मादिवत च तदनुपत्ति, यथा ही अश्मनि लोहे सुवर्णे वा अनुप्रविष्टो अग्नि एकस्मिन् अवकाशे अश्मना लोहेन सुवर्णेन वा साकं तिष्ठति। यथा ही अश्मनि, अश्म कहते हैं पत्थर को, अश्मनि पत्थर में, सप्तमी विभक्ति का है। अश्मनि पत्थर में, लोहे लोहे में, सुवर्णे सुवर्ण में, अनुप्रविष्ट अग्नि, लोहे में, सोने में, पत्थर में प्रवेश किया हुआ अग्नि, एकस्मिन अवकाशे, एक ही स्थान पर दोनों रह रहे हैं। जहां पत्थर का अंश है वहां पर अग्नि भी है, दोनों एक साथ रह रहे हैं। एकस्मिन अवकाशे, एक ही अवकाश में, एक स्थान में दोनों रह रहे हैं। अश्मना लोहेन सुवर्णेन वा साकं तिष्ठति, चाहे वो पत्थर में प्रवेश किया है अग्नि तो पत्थर के साथ रह रहा है, लोहे में प्रवेश किया है तो लोहे के साथ रह रहा है, सुवर्ण में प्रवेश किया तो सुवर्ण में रह रहा है। तद्वत, उसी के समान, परमात्मा अपि, परमात्मा भी जीवेन अनुप्रविष्ट संतिष्ठति, परमात्मा भी जीवात्मा के साथ प्रवेश होकर के उसके साथ ही रहता है। जैसे अग्नि लोहे में प्रवेश करके लोहे के साथ रहता है, ऐसे जीवात्मा के साथ परमात्मा प्रवेश करके परमात्मा भी जीवात्मा के साथ रहता है। दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं। इसका प्रमाण है उक्तम ही द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोः अन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति अनश्नन, अनन्यन नहीं, अनश्नन ऐसा शब्द है। तो आगे का वचन तो यहां दिया नहीं है, तो कहते हैं जैसे ये दोनों एक साथ रहते हैं, तथा च यथा यथैव अश्मादीनां गुरुत्वादि धर्म प्रसक्ति तत्र अग्नो न भवति, दोनों एक साथ रहते हैं। यथैव, जिस प्रकार से अश्मादीनाम, जो पत्थर में अग्नि रह रहा है, चाहे वो लोहे में रह रहा है चाहे सुवर्ण में रह रहा है, लेकिन उस पत्थर का जो गुरुत्व है, पत्थर के गुरुत्वादि जो धर्म है, वो धर्म गुरुत्वादि धर्म प्रसक्ति तत् अग्नो न भवति, तो उस लोहे के, उस पत्थर के जो गुरुत्वादि धर्म है, भारीपन आदि जो धर्म है, वो अग्नो न प्रसक्ति, अग्नि में नहीं आते, अग्नि के अंदर वो आ नहीं सकते। अग्नि स्वच्छ रहती है, पत्थर में भले रहे पर पत्थर के जो गुरुत्व भारीपन आदि जो धर्म हैं वो अग्नि में नहीं आते। तथैव, ठीक इसी प्रकार से परमात्मनि अपि जीव धर्मस्य, परमात्मा में भी, जब जीवात्मा के साथ परमात्मा रहता है तो उस परमात्मा में भी जीव धर्मस्य, जीव का जो धर्म है, क्या है? कर्तृत्व धर्म है, भोक्तृत्व धर्म है, और भी बहुत सारे धर्म हैं, वो उनका भी अनुपत्ति, वो भी परमात्मा में नहीं आते। उनकी परमात्मा की परमात्मा में प्राप्ति, उनकी सिद्धि न भवती, नहीं हो सकती, अर्थात परमात्मा में नहीं आएंगे वो जीवात्मा के धर्म। जैसे पत्थर के धर्म अग्नि में नहीं आते हैं, भले दोनों साथ में रहते हैं, जैसे पत्थर के धर्म अग्नि में नहीं आते हैं, वैसे ही जीवात्मा परमात्मा दोनों एक साथ रहते हैं, तो जीवात्मा के धर्म भी परमात्मा में नहीं आते हैं। यथाचा, और एक बात कह रहे हैं,
पूर्व उदाहरित मंत्रे स्पष्टते, और पूर्व उदाहरण में जो पूर्व में उदाहरण के रूप में जो दिया, अर्थात अभी 2 पंक्तियों से ऊपर जो द्वा सुपर्णा वाला जो मंत्र दिया है, उस उदाहरण से भी समझ में आएगा आपको। क्या है? तयोः अन्यः पिप्पलम स्वादुवत्ति। तयो अन्य, उन दोनों में से अन्य एक, पिप्पलम फल को, स्वादुवत्ति भोगता है, स्वाद पूर्वक भोगता है। फिर कहा अनश्नन अन्य, अन्य दूसरा जो परमात्मा है, अनश्नन उस फल को न खाता हुआ क्या कर रहा है? अभिचाकशीति, वो देख रहा होता है, खाने वाले उस आत्मा को देख रहा होता है। दोनों एक साथ में रहते हैं, और दोनों एक साथ में रहते हुए एक तो उस वृक्ष के पिप्पलम फल को स्वादुवत्ति, स्वाद लेता हुआ खा रहा है, और अनश्नन न खाता हुआ अन्य दूसरा परमात्मा केवल अभिचाकशीति, केवल देख रहा होता है। पर यहां समझना आपको ये है, ये सब आप भी जानते होंगे, समझना ये है कि एक साथ में रहते हुए भी, उस फल के अंदर भी रहते हुए भी उस फल को भोग नहीं रहा है परमात्मा, उस दुख के अंदर रहते हुए भी उस दुख को भोग नहीं रहा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है उसकी शक्ति, उसकी सर्वशक्तिमत्ता, उसका पावर। वो अपने पावर से उसको रोके रखता है, उसके प्रभाव को आने नहीं देता। जैसे कि मान लीजिएगा एक घर में जितने भी लोग होते हैं, 4-5 लोग होते हैं, और कोई मर गया तो एक व्यक्ति उस मृत्यु का प्रभाव को रोकता नहीं है, वो रो पड़ता है, और एक व्यक्ति रोता नहीं, उसको रोक लेता है। उसके अंदर ज्यादा प्रभाव, ज्यादा पावर है, सामर्थ्य है, वो रोक लेता है उस प्रभाव को। और एक व्यक्ति भोजन नहीं कर रहा है, एक व्यक्ति परेशान हो रहा है, रो रो करके दिक्कत आ रही है उसको, और उसका मन जो है विचलित सा हो रहा है, वो किसी से बात करने को तैयार नहीं है, किसी के बोलने से सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति ना रो रहा है ना कुछ नहीं, वो सारे काम करता जा रहा है, उसको जो जो करना होता है वो सब कर रहा है, बिल्कुल नहीं रो रहा है। और कोई आके जी अफसोस है जी हमको, अरे कोई बात नहीं, तो संसार का नियम है, तो चलता है, कोई बात नहीं, तो जाना ही तो जागे, चले गए, कोई दिक्कत नहीं। वो खुद बल्कि उनको बता रहा होता, वो क्यों? उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा, अर्थात उसने उस प्रभाव को रोका, ज्ञान पूर्वक रोका, उसने विवेक पूर्वक रोका। तो परमात्मा भी अपने अनंत ज्ञान से, अपने अनंत सामर्थ्य से, अपने अनंत बल से उस प्रभाव को रोकता है। मल में रह करके भी मल के दुर्गंध के प्रभाव को रोकता है, अपने अंदर आने नहीं देता, इसलिए वो प्रभावित नहीं होता है। भले एक ही स्थान में रहते हो। हे प्रभु, आगे बढ़ो जी। सूत्र का अर्थ, जिस प्रकार पत्थर लोहा सुवर्ण में, जिस प्रकार पत्थर लोहा सुवर्ण में, जिस प्रकार पत्थर लोहा सुवर्ण में अग्नि प्रवेश होकर भी, जिस प्रकार पत्थर लोहा सुवर्ण में अग्नि प्रवेश होकर भी अलग रहती है, जिस प्रकार पत्थर लोहा सुवर्ण में अग्नि प्रवेश होकर भी अलग रहती है, या अलग रहता है, ऐसा कह सकते हैं, अलग रहता है। जिस प्रकार पत्थर लोहा सुवर्ण में अग्नि प्रवेश होकर भी अलग रहता है, उसी प्रकार आत्मा में परमात्मा के रहने पर भी, उसी प्रकार आत्मा में परमात्मा के रहने पर भी उसी प्रकार आत्मा में परमात्मा के रहने पर भी अलग ही रहता है, अलग ही रहता है। अभिन्नत्व की सिद्धि नहीं हो सकती,
अभिन्नत्व की सिद्धि नहीं हो सकती, अर्थात दोनों एक नहीं हो सकते, ये कहना चाह रहे। अभिन्नत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। जिस प्रकार पत्थर, लोहा, सुवर्ण में अग्नि प्रवेश होकर भी अलग ही रहता है, उसी प्रकार आत्मा में परमात्मा के होने पर भी अलग ही रहता है। अभिन्नत्व की सिद्धि नहीं हो सकती, अर्थात दोनों एक नहीं हो सकते, ये इसका तात्पर्य। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होने के कारण से। ब्रैकेट में लिखना सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होने के कारण से। अपनी सर्वज्ञता, अपनी सर्वशक्तिमत्ता से उन सारे प्रभावों को रोके रखता है, इसलिए। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। गुप्ता जी को क्या कहना है? जी नमस्ते जी। जो परमात्मा है हमारी आत्मा के साथ रहता है या अंदर रहता है स्वामी? देखिएगा, वो पहले से ही सब जगह विद्यमान है। आप ये समझना, पहले से सब जगह है। ये तो हमें समझाने के लिए, समझने के लिए हम बोल रहे हैं कि जीवात्मा के अंदर रहता है, जीवात्मा के बाहर रहता है। जहां एक ही वस्तु होती है ना, एक ही वस्तु जिसके अंदर अवयव नहीं होते, सभी लोगों को समझना है। जो वस्तु एक होती है जिसके अंदर अवयव नहीं होते हैं, उस वस्तु में ये कभी भी प्रयोग नहीं होता है कि इसके अंदर भी है, इसके बाहर भी है, ये प्रयोग नहीं होता है। क्योंकि अंदर बाहर केवल सावयव वस्तु, जो अवयवों से बनी हुई वस्तु होती है, उसी में अंदर बाहर का व्यवहार होता है। ये सभी को समझना है। तो अंदर बाहर का व्यवहार जो है, ये अवयवों वाली वस्तु में ही होता है। जैसे मान लीजिए मिट्टी है, मिट्टी से गड़ा बना दिया, और उस गड़े के अंदर भी पानी जाता नहीं जाता है? जाता है। तो क्योंकि उसमें अवयव है, अवयवों के बीच में स्पेस है, खाली जगह है, इसलिए जाता है। जैसे मैंने आपको एक डिब्बी बताया ना, ये डिब्बी, इस डिब्बी में मान लीजिएगा राई होती ना, राई जो आप छोंक लगाने में लगाते हैं, उसको भर दो इस डिब्बी में, पूरा फुल कर दो। उसके बाद पानी डालोगे तो जाएगा नहीं जाएगा? क्यों जा रहा है? क्योंकि स्पेस, खाली जगह है। क्योंकि राई स्थूल है और पानी सूक्ष्म है, तो स्थूल वस्तु के बीच में जो स्पेस है, खाली जगह, वहां जाता है, क्योंकि वो अवयवों वाला है। सबके अंदर अवयव है, एक अवयव दूसरे अवयव के अंदर नहीं आते, इसलिए वो पास पास में रहते हैं। तो ये सावयव वस्तु में अंदर बाहर का प्रयोग होता है। जो निरवयव वस्तु होता है उसमें अंदर बाहर का प्रयोग नहीं होता है। बस आपको मानना है सब जगह पहले से है। जब पहले से है तो फिर ये अंदर बाहर का व्यवहार नहीं होता। ये तो केवल समझाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वास्तव में पहले से विद्यमान है। जो पहले से विद्यमान है तो कैसे विद्यमान है? बस विद्यमान है पहले से सब जगह। फिर हम बोले क्या उसके अंदर भी है क्या? जब अंदर शब्द का प्रयोग ही नहीं होता जीवात्मा में, वो पहले से है सब जगह। फिर भी कोई आग्रह करता है नहीं बताओ, तो हाँ जी जीवात्मा के अंदर भी है, पहले से है। फिर जब अंदर बोलोगे तो दूसरा प्रश्न आएगा, तो क्या उसके अवयव है? क्योंकि सावयव पदार्थ में भी अंदर बाहर का व्यवहार होता है। इसलिए आपको केवल मानना है कि सब जगह पहले से है। हाँ जी गुप्ता जी, यही तो समझ में नहीं आता लोगों को। स्वामी जी, अब दूसरी बात ये आती है ना, प्रतिसंक्रमित बोला जाता है आत्मा को। उसके अंदर कुछ चीज जा नहीं सकती है, वो उसका कुछ भी अपरिणामी है, तो उस हिसाब से तो नहीं, अपरिणामी प्रकृति के लिए बोले ना। प्रकृति अंदर नहीं जा सकती है, उसके साथ जुड़ नहीं सकती है, उससे तादात्म्य नहीं हो सकती, प्रकृति अलग ही रहती है। लेकिन परमात्मा पहले से सब जगह है ना। जैसे जीवात्मा के अंदर प्रविष्ट हो रहा है परमात्मा, बोला जा रहा है जीवात्मा, तो ये तो केवल परमात्मा जीवात्मा के अंदर प्रविष्ट हो रहा है, ये तो केवल कथन मात्र है, पहले से विद्यमान है सब जगह। तभी व्यापक माना जाएगा। अगर व्यापक है तो पहले से सब जगह है मानना पड़ेगा,
फिर ये अंदर बाहर का व्यवहार तो केवल बताने के लिए होता है। नहीं आया ना समझ में? बात ये है कि आप इसमें बोला ना आत्मा अनु है, उसको परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, तो दूसरा शब्द ये भी गिनते हैं, तो उसमें मतलब ये मीनिंग लिया जाएगा उसका। देखिए वो व्याप्त है। देखिए परमात्मा व्याप्त का मतलब है वो कोई सावयव पदार्थ नहीं है, वो स्थान की दृष्टि से वो स्थूल है जीवात्मा, और परमात्मा जो है सूक्ष्म है, इस दृष्टि से नहीं बताया जा रहा है। मतलब सावयव पदार्थ ही स्थान को घेरते हैं, तो जो निरवय पदार्थ है वो स्थान को नहीं घेरते हैं, स्थान को ऑक्युपाई नहीं करते हैं, वो पहले से विद्यमान है, बस इतना समझना है। जब पहले से विद्यमान है तो है। तो अब आप बोले जीवात्मा में भी है, हाँ तो है। जब अगर जीवात्मा में नहीं है मानोगे तो व्यापक नहीं है सिद्ध हो जाएगा। तो आपको मानना होगा, और मानने का अतिरिक्त और कुछ नहीं समाधान है इसका। समझ में नहीं आए तो नहीं आएगा। अभी तो बोला था, जो कुछ बातें ऐसी होती हैं एकदम समझ में नहीं आती, पढ़ते पढ़ते समझते समझते धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। ठीक है जी गुप्ता जी। ये उसको क्या सूक्ष्म परमात्मा अनु से भी सूक्ष्म है, उससे भी तो मतलब उसके अंदर आ गया ना फिर वो एक समता। देखिए आत्मा तो आप जीवन भर अंदर बाहर वाली वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऐसा लगता है। वो सूक्ष्म का मतलब है यहाँ पर सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ में भी विद्यमान है ये परमात्मा। परमात्मा सूक्ष्म है तो स्थूल नहीं है, स्थूल है तो सूक्ष्म नहीं है। उसको बोला जा रहा है वो बड़ा भी है और छोटा भी है। तो छोटा का मतलब सूक्ष्म का मतलब है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, इसका मतलब है जिसको आप सबसे अधिक सूक्ष्म कहते हो वहां पर भी परमात्मा है, इस रूप में वो सूक्ष्म है। समझ रहे हैं आप सब? मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ईश्वर का परिमाण है महत परिमाण है, वैशेषिक में पढ़ के आए आप लोग। ईश्वर का जो परिमाण है वो महत परिमाण है, बहुत बड़ा है परमात्मा। जब बहुत बड़ा है तो सूक्ष्म कैसे होगा? सूक्ष्म तो अनुस्वरूप होता है। और फिर बोला जा रहा अणु से भी अणु है, अनोरणीयान महतो महीय। तो जो अणु से भी अणु का मतलब है जिसको सबसे सूक्ष्म कहते हो, उस सूक्ष्म जहां है उससे भी सूक्ष्म का मतलब है वहां पर भी वो परमात्मा विद्यमान है। इस तरह आपको देखना है। उस सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थान पर भी परमात्मा विद्यमान है, सब जगह है तो वहां पर भी विद्यमान है। तो उतने उस सूक्ष्म पदार्थ को ध्यान में रख करके उसको सूक्ष्म समझ लेना, तो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है जी? हाँ जी। मुनि जी को क्या कहना है? स्वामी जी प्रणाम जी। मुझे ये क्या जब सब जगह है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, फिर निर्लेप भी है, तो अनुभव कैसे करते हो? निर्लेप भी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है, पहले से भी है। देखिए निर्लेप का मतलब समझ लीजिएगा कि उससे उसके अंदर नहीं है, ऐसा थोड़ा है। निर्लेप का मतलब है उसके अंदर रहता हुआ भी, अभी बोला था ना, उसके अंदर भी रहता हुआ वो अपनी सर्वज्ञता से, अपनी सर्वशक्तिमत्ता से उसके प्रभाव को रोके रखता है। मतलब आपको समझना है भी है मेरे को, और आपके दुखी होने से मेरे को दुख भी नहीं होना है। आपको मैं समझूंगा तभी तो मैं आपको कुछ कर सकता हूं ना। आपकी क्या मुसीबत है, आपकी क्या समस्या है, ये मेरे को समझना भी है, और ये समझते हो मेरे को दुखी भी नहीं होना है। जैसे माताएं होती ना, अक्सर क्या होता है दूसरे के दुख से परेशान होकर के उनको समझाते हुए भी खुद भी दुखी हो रहे होते नहीं होते? तो परमात्मा ऐसा नहीं होता है। परमात्मा आपको समझाते हुए भी, आपके अंदर विद्यमान रहते हुए भी आपके दुख से दुखी इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो रोके रखता है आपके दुख को। आपके दुख को भी समझता है बखूब, क्योंकि दुख में भी है। दुख में रहते हुए भी आपके दुख को समझते हुए भी, उसकी क्वालिटी को समझते हुए भी वो दुखी इसलिए नहीं होता, आपके दुख के प्रभाव को रोकता है सर्वशक्तिमान होने से, सर्वज्ञ होने से। ऐसा समझना है आपको। ठीक है मुनि जी? हाँ है। तो फिर स्वामी जी इसमें फिर एक विचार और आता है कि हाँ समझता है दुख में भी सुख में भी,
कि फिर अनुभव कैसे करते हैं? परडी है उनकी परडी। आप इसका मतलब मेरे कथन को नहीं समझ रहे हैं। जो मैं बोलना चाह रहा हूं उसको आप, उसमें आपका मन नहीं लग रहा है। जो आप बोल रहे हो उसमें आपका मन जा रहा है, मेरे कथन में आपका मन नहीं जा रहा, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है। वो समझते कैसे हैं? उसमें उससे दूर है क्या? उसी के अंदर है, उस दुख के अंदर है, तो दुख को समझ रहा है ना। दुख को समझता हुआ भी उस दुख से प्रभावित नहीं हो रहा है। मैं ये थोड़ा कह रहा हूं उस दुख में नहीं है। जब दुख में नहीं है तो कैसे समझेगा दुख को? मैं ये नहीं कह रहा हूं दुख में नहीं है, दुख के अंदर विद्यमान है। उसके अंदर विद्यमान होकर के भी उस दुख की क्वालिटी को समझते हुए भी वो दुखी क्यों नहीं होता? क्योंकि वो रोके रखता है उस दुख के प्रभाव को। जो आप नहीं रोक सकते वो रोक रख सकता है। क्यों? सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, इसलिए रोकता है। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ, अनीता जी को क्या कहना है? हाँ, स्वामी जी प्रणाम जी। स्वामी जी, ये इसका संधि विच्छेद समझना है। तयोर अन्यः पिप्पलम स्वादवत्ती अनशनन, इसके बाद ये समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, स्वादवत्ती एक अलग क्रियापद है, फिर अनशनन एक अलग संज्ञावाची शब्द है, फिर अन्यः, अनशनन अन्यः, जी अनशनन अलग शब्द है और अन्य अलग शब्द है। जी जी। स्वादवत्ती है स्वामी जी, वत्ती मतलब इसमें विसर्ग आएगा? नहीं, क्रियापद है, क्रियापद है। जी 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 स्वामी जी, धन्यवाद। स्वादवत्ती बिना विसर्ग का है, तभी अनशनन ई और आ मिलकर के तब या बन रहा है ना। वो बीच में विसर्ग हो तो या नहीं बनेगा। जी 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 वो क्रियापद है। स्वादवत्ती क्रियापद है, अनशनन संज्ञावाची है, फिर अन्य भी संज्ञावाची है, फिर अभिचाकशीति भी क्रियापद है। जी। हाँ जी, तो एक सूत्र है जी, 25वां सूत्र, ये समझें अथवा आपके प्रश्नों को, किसी को प्रश्न है तो प्रश्न समझें, मतलब प्रश्नों का उत्तर दूं। प्रश्न है किसी के पास में तो प्रश्न पूछ सकते हो, क्योंकि समय अभी 5-7 मिनट है। तो आपको कोई प्रश्न पूछना है तो प्रश्न पूछिएगा, नहीं तो फिर मैं सूत्र बोलूं, सूत्र समझाऊंगा तो थोड़ा समय ज्यादा जा सकता है। तो प्रश्न नहीं है। देवादिवत अपि लोके, देवादिवत अपि लोके। हाँ जी, अल्पना जी। स्वामी जी 24वां सूत्र पढ़ना बाकी है। अच्छा, हाँ, अच्छा, ठीक है, 24वां सूत्र ही नहीं हुआ। हाँ, बात सही है आपकी। हाँ जी, फिर तो ये होगा नहीं है जी, इसको भी समझना होगा 24वां सूत्र को। हाँ, अनीता जी को क्या कहना है? यही था। स्वामी यही कहना था जी। हाँ, अच्छा। हाँ जी, 24वां सूत्र थोड़ा बड़ा है, इसको समझाना होगा, नहीं हो पाएगा इतने समय में। किसी कुछ पूछना हो तो पूछिएगा, नहीं पूछना है तो मैं विराम दूंगा। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? शकुंतला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि संस्कृत जब बोलेंगे तो संधि विच्छेद करके बोलना सही होगा या संधि के साथ में बोलना होगा? दोनों सही है, विच्छेद करके भी बोल सकते हैं, संधि के साथ भी बोल सकते हैं, लेकिन नियम एक होता है, अगर मैं संगीता पाठ करूंगा तो बिना विच्छेद किए करूंगा, अगर मैं संगीता पाठ नहीं करूंगा तो विच्छेद करके। जैसे मान लीजिए मैं ओम शन्नो देवी रविष्ठ ऐसा मंत्र बोलता जाऊं तो फिर वो संगीता पाठ कहलाएगा, वहां विच्छेद ओम शन्नो ना करके शन्नः देवी अभिष्टया ऐसा नहीं बोल सकता। फिर वहां पर संगीता पाठ में तो मिला करके जैसा है एज इट इज वैसा बोलना होता है, उसको संगीता पाठ कहते हैं। और जब संगीता पाठ नहीं करना है तो फिर उसको अलग करके बोलना होता है, ठीक है। लेकिन मंत्र जब बोलना होता है, श्लोक जब बोलना होता है तो संगीता पाठ में करना होता है। लेकिन जो वाक्य है, सेंटेंस है, जो भी वाक्यावली हम जब बोलते हैं वो हमारे हाथ में रहता है कि उसको आप मिला करके भी बोल सकते हो और संधि विच्छेद करके भी बोल सकते हो। जब मंत्र को मंत्र के रूप में जब बोलना होता है तो उसको मिला करके संगीता पाठ में बोलना होता है, उसको अलग करके नहीं बोल सकते। लेकिन जब मैं उसको समझाने के लिए जब बोलूंगा तब अलग करके बोलना है,
ये नियम है। सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, परमात्मा आत्मा में रहते हुए भी वो मतलब आत्मा जब दुखी होता है तो वो दुखी नहीं होता है जी। वो निर्लिप्त रहता है, लेकिन वो आनंद स्वरूप है तो उसका आनंद तो भोगता है ना स्वामी जी? वो खुद मतलब का उसमें कैसे भोगता समझेंगे? नहीं, खुद का आनंद तो भोगेगा ना। मतलब वही मैं मतलब भोगता समझेंगे, वो आनंद का भोगता। आप बोल सकते हो परमात्मा खुद का, वो बोला है ना, मंत्र ही बोलता है। क्या मंत्र है? अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्ता। अपने आनंद रूपी रस से वो तृप्त है। तृप्त तब रह सकता जब अपने आनंद का अनुभव करता है। अपने आनंद को अनुभव किए बिना वो कैसे तृप्त रहेगा? तो आप उसको अपने आनंद को भोगता है ऐसा भी बोल सकते हो, अपने आनंद का अनुभव करता है ऐसा भी बोल सकते हो, एक ही बात है। जी 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 सर, धन्यवाद। हाँ जी, और किसी का प्रश्न? तो आइए फिर आज इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति।